सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल का हाई ब्रेक हुआ, आपने बाय कर दिया, सोचा ब्रेकआउट है, मोमेंटम तो देगा ही देगा, और फिर 2-3 मिनट के अंदर वापस आ गया कैंडल और स्टॉप लॉस हो गया फिर से। आप ये बताइए, प्रीवियस डे का हाई या लो कितनी बार ब्रेकआउट फेक निकला है? देखिए, मैं जानता हूं कि आपने यूट्यूब पे या वीडियो देखा हो या कहीं सुना होगा टेलीग्राम पे कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट हुआ तो बुलिश है, अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेकआउट हुआ तो बेरिश है। बहुत सिंपल लगता होगा ना, लेकिन असलियत में होता क्या है? आप हर ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो, मार्केट रिवर्स मारता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपका अकाउंट रेड हो जाता है। उसके बाद से आपके दिमाग में ख्याल आता है, यार ये तो लोग बकवास बातें करते रहते, झूठ बोलते रहते हैं और कहते हैं कि यार ये लेवल काम ही नहीं करता है। तो दोस्तों, लेवल गलत नहीं था, आपकी एग्जीक्यूशन गलत थी दोस्तों। सच बताऊं, प्रीवियस डे का हाई और लो कोई लेवल नहीं होता है, जून होता है दोस्तों। हर ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं होता है, आपको कॉन्टेस्ट को समझना पड़ता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आपको रियल वर्सेस फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचान करना है, क्योंकि ये डिफरेंस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये डिफरेंस आप नहीं समझेंगे कौन सा रियल ब्रेकआउट है कौन सा फेक ब्रेकआउट है, तब तक आप अपने पैसे ऐसे ही स्टॉप लॉस कराते रहेंगे। आपको इस वीडियो में क्लीन एंट्री, स्टॉप लॉस और क्लीन एग्जिट में आपको बताने वाला हूं, और टारगेट भी कैसे क्लियर करें ये भी मैं समझाने वाला हूं। आपको इस वीडियो में फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। और हाँ, वीडियो की एंड में आपको मैं एक ऐसा फिल्टर देने वाला हूं जो आपके 70% फेक ब्रेकआउट को खत्म कर देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिए प्लीज, क्योंकि हर पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी मैं रिसर्च करता हूं। पहले मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, पहले रिसर्च करता हूँ दिन भर और आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। अगर लो वोलेटिलिटी है, फ्लैट मार्केट है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओपनिंग में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया, तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर ओपनिंग में ही 100-150 पॉइंट का ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है या नीचे हो रहा है, तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, वहां पे भी ये काम नहीं करेगा। आपको ये कब बेस्ट काम करता है समझ लीजिए, नॉर्मल ओपनिंग हो और जहां पे पहले 15 से 30 मिनट में रेंज फॉर्मेशन हो रहा हो और उसके बाद से क्लियर डायरेक्शन चूज करे, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं रेंज बाउंड मार्केट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि साइडवेज मार्केट को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। आप मैनुअल चेक करें, पहले 2-3 दिन, पिछले 2-3 दिन का चार्ट देखिए। पहले अगर सिमिलर हाई या सिमिलर लो बन रहे हैं तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जोन में है। अगर आप इंडिकेटर के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो आप एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज, देखिए, इंडिकेटर लगाइए। अगर एटीआर की वैल्यू पिछले हफ्ते के मुकाबले बहुत कम है तो मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है या उस स्टॉक में वोलेटिलिटी नहीं है। तो आप पूछ रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन, सबसे अच्छा सोल्यूशन है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई मीनिंगफुल होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब चार्ट सेटअप कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपने चार्ट पे जाइए और प्रीवियस डे का लो और उसका हाई मार्क कीजिए, और ओपनिंग रेंज भी आप मार्क कर लीजिए 15 मिनट का। फर्स्ट 15 मिनट का ओपनिंग रेंज, उसका हाई और उसका लो, ये भी आपको मार्क करना है। और वॉल्यूम बार भी आपको चेक करना है दोस्तों, और आप 20 EMA भी लगाइए, जिससे कि आपको इंट्राडे का ट्रेंड से क्या पता चलता है। अगर आप इंट्राडे स्केल पर हो तो 5 मिनट का चार्ट पे आपको काम करना है,
और ट्रेंड देखना है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेडिंग करें और 1 आवर के चार्ट पे आप ट्रेंड को देखें। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो वहां पे ये स्ट्रेटजी बहुत लिमिटेड वे में काम करता है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ये एक इंट्राडे कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आपको हर दिन, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपको हर दिन अपने पिछले दिन का प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क करना है। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे एक मैं आपको सेटअप करके बताता हूँ। दोस्तों मैं चार्ट पे आ गया हूँ, अब चार्ट को हम सेटअप कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन खींचेंगे हम सबसे पहले। प्रीवियस डे का हाई देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी किसी एक दिन, देखिए ये आपकी प्रीवियस डे का यहाँ पे हम लो मार्क कर लेते हैं और प्रीवियस डे का एक हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाई ये है, अगर मैं बात करूं तो ठीक है। हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है और प्रीवियस डे का लो मार्क करना है और उसके बाद से एक इंडिकेटर यूज करना है, EMA यूज करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको बंद कर देते हैं। इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पे 20 करेंगे, 20 EMA की बात करूँ मैं, और इसको प्लॉट में जाएंगे, इसकी कलर हम ग्रीन कर देते हैं और थिकनेस को हम इंक्रीज कर देते हैं या ब्लैक कर दिए, जो चाहे कलर कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम ओके कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चार्ट सेटअप तैयार हो गया है। मैं अगर बात करूं, ये 30 देखिए 30 दिसंबर का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है, 30 दिसंबर का, और हमें 31 दिसंबर का क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट का जो हमारा कैंडल है उसके भी हाई और लो को मार्क करना है। 31 दिसंबर का हमें हाई और लो मार्क करना है। देखिए ये कैंडल है ना 31 दिसंबर वाली, इसकी भी हाई और लो को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे भी एक हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ये इसकी हाई है। ठीक है दोस्तों, इसकी लो ये है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट डे का देखिए हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का लो हाई मार्क कर लीजिए और जब अगले दिन मार्केट ओपन हो तो पहला फर्स्ट 15 मिनट का लो और हाई मार्क करना है आपको। बस इतना काम कर लीजिए, आपका चार्ट सेटअप हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम एक्चुअल स्ट्रेटजी की बात करेंगे दोस्तों। PDH यानी कि प्रीवियस ब्रेकआउट से कब बाय करना है वो आपको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। ओपनिंग एनालिसिस क्या करना है, मार्केट जब ओपन हो तो फर्स्ट 15 मिनट ऑब्जर्व करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओपनिंग रेंज मार्क कीजिए, पहली कैंडल की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग मार्क करना है। अगर ओपनिंग कैंडल में ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गया है तो आपको वेट करना है। ठीक है, और प्राइस अगर प्रीवियस डे हाई के पास जा रही है या आ रही है तो फर्स्ट टच करते ही आपको एंट्री नहीं ले लेनी है, इमीडिएट ऑब्जर्व कीजिए रिजेक्शन हो रहा है क्या, ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्या। वैलिड ब्रेकआउट कब होता है, जब बॉडी प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ वीक ब्रेक कर रही है, डंडी अगर ब्रेक कर रहा है उसके ऊपर, तो ये इनवैलिड है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। और जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रहा है ना दोस्तों, कैंडल बन रहा है ना, तो नीचे वॉल्यूम भी आपके नॉर्मल कैंडल से 1.5 गुनी ज्यादा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो, डोजी वोजी नहीं बनना चाहिए। और कंफर्मेशन का वेट करना है आपको, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल बन रही है, और वेट करना है 1 से 2 कैंडल तक, अगली 1 से 2 कैंडल। अगर प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर होल्ड कर रहा है क्या, रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है क्या, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है क्या, अगर सारी चीजें मैच हो रही है ना दोस्तों, तभी आपको एंट्री पे जाना है। तो कंफर्म ब्रेकआउट होना चाहिए और पुल बैक करे, ऊपर जाके नीचे थोड़ा सा पुल बैक करे और बाउंस करे और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो दोस्तों, ये कंपल्सरी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है आपको, प्रीवियस डे का जो हाई है वहां पे आपको स्टॉप लॉस रख लीजिए अपना। टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या 1:2 जब आपका मीट हो जाए और रिस्क जब आपका मिटिगेट हो जाए तो आप मोमेंटम के साथ ट्रेल कीजिए। और ट्रेलिंग कहां तक करना है, जब आपका स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस 100 का है तो 100 रुपए का रिवॉर्ड अगर मिल रहा है आपके ट्रेड में, तो अपना स्टॉप लॉस आपके एंट्री पॉइंट पे ले आइए। और कब तक ट्रेल करना है,
प्रीवियस हायर लो तक आपको ट्रेल करना है। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट था। अब इसको हमने यहाँ पे जैसे देखा हमने ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया था और ये हमारी 15 मिनट की पहली कैंडल है और ये आपकी प्रीवियस डे का हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसकी भी हमने लो और हाई को मार्क कर लिया है। अब हम 5 मिनट की चार्ट पे स्विच ओवर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ। देखिए पहले 15 मिनट पे हमने सेटअप किया और 5 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया। देखिए ये प्रीवियस डे का रेंज है और ये पहली ही कैंडल नेक्स्ट डे ये हमने देखिए मार्क कर लिया था 1 2 3। और क्या करना है, कब एंट्री लेनी है आपको, उसके बाद से क्या देखना है आपको, जब ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक हुआ और ऊपर गया थोड़ा सा और फिर आके यहाँ पे रीटेस्ट किया और इसकी वैल्यू और रीटेस्ट करने के बाद जब ये कैंडल बने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बने, देखिए बन रहा है ना यहाँ पे, तो हमें क्या करना है और साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो। देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और हमें 2-3 कैंडल का वेट करना है। ये नहीं कि बन रही है, पहले 3 कैंडल देखिए 1 2 3, यानी कि इसके ऊपर जब जाएगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, प्रीवियस डे का ये जो है ना प्रीवियस डे का हाई, यहाँ तक हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस लाइन पे। और हम अपना 1:2 अगर मीट हो जाए तब तक, या जब तक EMA के नीचे कैंडल क्लोज ना हो तहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ तक हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। वॉल्यूम भी देखिए जब ये ब्रेक कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी चेक कर लिया हमने, ये भी हो रहा है, यानी कि कंडीशन सारी मीट होना चाहिए। दोस्तों आपने बाय साइड का सेटअप देख लिया, एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया। अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन हो, उसका ओपनिंग रेंज भी आपको नोट करना है। अगर ओपनिंग में ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर रहा है तो चेंज नहीं करें, ऑब्जर्व करें प्राइस को, बिहेवियर देखें नियर प्रीवियस डे लो का। और वैलिड ब्रेकडाउन क्या होगा, बॉडी प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज करे, डंडी नहीं, और वॉल्यूम भी 1.5 गुना इंक्रीज हो और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बने दोस्तों। और वैलिड ब्रेकआउट किसको माना जाएगा, बॉडी क्लोज हो प्रीवियस डे लो के नीचे, वीक ओनली अगर ब्रेक कर रहा है तो वो इनवैलिड है, और वॉल्यूम भी अगर 1.5 गुना से ज्यादा होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बने, डोजी नहीं बने दोस्तों। कंफर्मेशन क्या होगा, आप 1-2 कैंडल आप देखिए उसी डायरेक्शन में बनना चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में, और रिटेस्ट करे, रिजेक्शन दे रिटेस्ट के बाद, और उसके बाद आपको एंट्री जाना है। कंफर्म अगर ब्रेक डाउन हो गया प्रीवियस डे के और आपका रिटेस्ट रिजेक्ट हो गया, जैसे नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया फिर जब नीचे आता है वहां पे आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रीवियस डे का लो प्लस बफर थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और। टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट या 1:2 आपका जब रिवॉर्ड मीट हो जाए तब तक। आपको ट्रेलिंग कहाँ करना है, स्टॉप लॉस टू प्रीवियस डे लो पर लाइए और ट्रेल कीजिए कब तक, जब तक लोअर हाई या EMA 20 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीवियस डे का हाई और लो को मार्क करेंगे। जैसे 7 है, ये है प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया, और फिर हम प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लेते हैं, ये है। ठीक है दोस्तों, और क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 15 मिनट का नेक्स्ट डे का हम देखिए, ये 15 मिनट की चार्ट है, इसकी भी ओपनिंग मार्क करेंगे, 15 मिनट की हाई और लो मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए 5 मिनट 5 10 15, ये आपकी 15 मिनट की वो हो गया जी, ये हमने मार्क कर लिया। ये दोनों डंडी है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, और ये है करेंट डेट का हाई और करेंट डेट का लो। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, 3 मिला के 15 मिनट हो गए। अगर हम बात करें तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3, यानी कि पहले ही 15 मिनट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, ये हमारी कंडीशन मीट हो रही है। ठीक है, ये देखिए 5 10 15, 5 मिनट का कैंडल, तो तीनों कैंडल मिला के हमारी प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, वापस क्या हुआ, फिर उसके बाद वापस रिटेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट करके एक बड़ा बेयरिश कैंडल बनाए, तो 1 2 3 कैंडल तक हमें देखना है, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी। एंट्री हम यहाँ पे लेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा,
और कब तक हमें करना है, जब 1:2 मिल जाए, या हमें ट्रेल कब तक करना है, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए 20 EMA के ऊपर, तब तक हमें ट्रेल करना है दोस्तों। या अगर आपको सपोर्ट जोन देखना है, प्रीवियस सपोर्ट जोन, उसके ऊपर आपको एग्जिट कर जाना है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं जो ट्रेड लेने से पहले चेक करना है। बिग ओपनिंग गैप तो नहीं है, बॉडी क्लोज ब्रेकआउट के ऊपर हुआ है या नहीं हुआ ये भी चेक करना है, या नीचे प्रॉपर क्लोज हुआ है नहीं ये भी देखना है। वॉल्यूम जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ ये भी आपको चेक करना है। एक दो कैंडल कंफर्म आपने किया है कि नहीं किया, आपके फेवर में गया है कि नहीं गया है ब्रेकआउट होने के बाद, हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे दोनों आपस में मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1.5 या 2 मीट हो रहा है कि नहीं मीट हो रहा है, कहीं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा तो नहीं रख लिया आपने। अगर ये सारी कंडीशन मीट हो तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड को स्किप कर देना है। दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यही वो चीज है जो आपके पैसे बचाते हैं दोस्तों, और यहीं पे ट्रेडर इसको मिस कर देते हैं, इस पार्ट को देखते ही नहीं है, समझते नहीं है इसको, और इसीलिए 90% रिटेल ट्रेडर लॉस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए प्लीज। आपको पर ट्रेड अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। अगर 1 लाख रुपए है तो 1000 एक ट्रेड में आपको लॉस लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना। आपको मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही करना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है एक दिन में। अगर फॉल्स ब्रेकआउट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको दोबारा एंट्री नहीं लेना है। देखिए स्टॉप लॉस आप अपने बफर के साथ रखिए, लेकिन टाइट रखिए। इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस की डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एक साथ नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में क्लियर होना चाहिए, तभी हमें एंट्री लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैसेंस रखना सीखिए पहले दोस्तों। आप एक दो अच्छे ट्रेड, एक प्लस कैटेगरी का ट्रेड ढूंढिए। आपको दिन भर हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, दिन भर में 1 से 2 ट्रेड कीजिए और अच्छे ट्रेड कीजिए, प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी का, जहां पे आप डिसिप्लिन तोड़ देते हैं लोग और अपने पैसे गवा देते हैं। हर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का टच ट्रेडेबल नहीं होता है, रिजेक्शन भी होता है दोस्तों, और कंसोलिडेशन भी होता है। तो जब तक आपको कंफर्म सेटअप पे, प्रॉपर सेटअप पे ना मिले तब तक ट्रेड नहीं लेना है आपको। फोमो में मत आइए, अगर एंट्री मिस हो गई है तो वेट कीजिए, अगली जब सेटअप बनेगा तभी एंट्री लेनी है। फोमो में आके अगर चलती ट्रेन में आप चढ़ोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ही, तो इसलिए स्टेशन का वेट कीजिए, आके गाड़ी रुके तभी आप चढ़िए, समझ गए। देखिए फॉल्स ब्रेकआउट होगा, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अगर अगर आपका ट्रेड 10 में से 6 ट्रेड भी चल गया आपके फेवर में, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। देखिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना दोस्तों, तो रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। इसी के चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर अपने पैसे गवा देते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपके अंदर पैसेंस सीख लिया ना, पैसेंस आपके अंदर आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आप मार्केट ओपनिंग में ही कंक्लूजन मत निकालिए, मार्केट को समय दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, और प्रॉपर सेटअप आए तभी आपको दोस्त एंट्री करना है। जो मैंने वीडियो की शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक एडवांस फिल्टर देने वाला हूं दोस्तों, नोट कर लीजिए प्लीज। पहले आप 1 घंटे में कोई भी आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ट्रेड मत कीजिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, इस समय फेक ब्रेकआउट होते हैं बहुत ज्यादा। जब 10 बजे के बाद मार्केट सेटल हो जाए, उस समय जो ब्रेकआउट होता है वो काफी अच्छा ब्रेकआउट होता है, रिलायबल ब्रेकआउट होता है। ये लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है, और ये आपके 70% फेक ब्रेकआउट को कम कर देगा। आप जाइए टेस्ट कीजिए, जो मैं आपको कह रहा हूं क्या ये सच है या नहीं। आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए दोस्त। और यदि आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आपको मैं दिल से सल्यूट करता हूं दोस्तों, क्योंकि यही फोकस और यही पेशेंस आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस हर ब्रेकआउट को कैच करना नहीं है, बल्कि सही ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में है दोस्तों। अगर आज आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ओपनिंग आवर में, यानी कि शुरू के 1 घंटा
प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट चेंज नहीं करूंगा, तो भी एक आपकी बहुत बड़ी लर्निंग है। विनिंग हर ग्रीन ट्रेड में नहीं होता है, बल्कि हर अवॉइडेड मिस्टेक में है। छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस कंपाउंड होकर कंसिस्टेंसी बनती है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप रोज कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे, तभी जाके आपको चीजें काम में आएगी। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस हिट करा बैठते हैं। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी स्ट्रेटजी पे जब आप काम करने जा रहे हो तो पहले आप बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, और जब आपको अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी समझ में आ जाए तब जाके आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड चालू करो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न, ट्रेड, फ्लाई। जय हिंद।